हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग बिल्स का नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो है डिसऑनर ऑफ अ बिल। मेरे साथ साथ आप भी सारा कुछ नोट करते चलिएगा। इस टॉपिक को समझने से पहले पिछला जो वीडियोस नहीं देखे हैं उन वीडियोस को पहले आप जाकर देख लीजिए, फिर आज का टॉपिक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे वीडियोस में हमने जर्नल एंट्री समझाया हुआ है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होता है क्या क्या जर्नल एंट्री पास करनी होती है। उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया हुआ है। तो फटाफट पहले पिछला वाला वीडियोस देख लीजिए, फिर आज के वीडियो पे अपना फोकस करिएगा। बिल डिसऑनर का मतलब क्या होता है वो समझने के लिए, सपोज कीजिए एक एक्सेप्ट करके दे दिया था एक्स को, जो कि ड्रॉअर है बिल का। इन दोनों के बीच में क्रेडिट सेल परचेज हुआ था और उसके लिए एक्स ड्रॉअर है, उसने बिल ड्रॉ किया और वाई एक्सेप्ट करके दे दिया। बिल का पीरियड सपोज कीजिए 2 महीना था, 2 महीना 3 महीना भी हो सकता है मैक्सिमम, या 90 डेज। 2 महीने के बाद इस बिल को लेकर एक्स पहुंचा वाई के पास कि भैया लो अब ड्यू डेट आ गया, मेरा पेमेंट कर दो। वाई मना कर दिया कि मेरे पास तो पैसा है नहीं। मे बी वाई की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है या वाई का नियत खराब हो गया, वो पेमेंट नहीं करना चाह रहा है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर वाई पेमेंट करने से मना कर देता है तो बिल डिसऑनर कहलाता है। डेट को वो अगर ऑनर नहीं करता अपने बिल को, देन इट इज नोन एज डिसऑनर ऑफ अ बिल। चेक भी डिसऑनर होता है। आपको कोई चेक दिया था, आपने चेक ले जाकर के बैंक में पेमेंट करने के लिए कहा, बैंक बोला कि नहीं, चेक का पेमेंट नहीं कर सकते, कोई डिफॉल्ट है चेक में, चेक डिसऑनर हो जाता है। तो यहाँ बिल डिसऑनर हो गया। अब एक्स क्या करेगा, एक्स कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट कुछ ऑफिसर्स को वाई के पास भेजेगा, वाई अगर ऑफिसर्स को पेमेंट कर देता है तो वो पैसा ले जाकर ऑफिसर एक्स को हैंड ओवर कर देगा। अब ये तो अननेसेसरीली कोर्ट का टाइम वेस्ट करना हो गया। तो ऐसा सिचुएशन ना अराइज हो तो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? एक्स डायरेक्टली कोर्ट के पास नहीं जाएगा, कोर्ट के द्वारा एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जो इस तरह के मैटर को देखता है, और इस ऑफिसर को हम बोलते हैं नोटरी पब्लिक। इस ऑफिसर के पास एक्स अपना बिल लेकर जाएगा कि देखिए वाई हमको बिल एक्सेप्ट करके दिया था, ड्यू डेट आ गया है, लेकिन वाई पेमेंट करने से हमको मना कर रहा है। अब ये जो ऑफिसर है, ये जो नोटरी पब्लिक है, कुछ ऑफिसर्स को भेजेगा वाई के पास, 1 या 2 जन को, कि जाओ जाकर वाई से पैसा कलेक्ट करो। जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं वो बिल लेकर के वाई के पास जाएगा। अगर वाई उन ऑफिसर्स को पेमेंट कर दिया, वाई नोटरी पब्लिक को देगा और नोटरी पब्लिक एक्स को पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर वाई उन ऑफिसर्स को पेमेंट नहीं करता है तो ऑफिसर्स आके इन्फॉर्म करेंगे नोटरी पब्लिक को, और उस केस में ये जो नोटरी पब्लिक है बिल पे नोटिंग कर देगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बीआर है, उस पे यहाँ पे नोटिंग कर देगा। क्या नोटिंग करेगा कि बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया है, वाई पेमेंट नहीं कर पाया। और नोटिंग फ्री में करेगा नहीं, इसके लिए कुछ चार्ज लेगा, और उस चार्ज को हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। एक्स नोटिंग चार्जेस पेमेंट कर देगा, और जो ऑफिसर नोटिंग किया है उस बिल को ले जाकर के कोर्ट में सबमिट कर देगा कि देखिए अब कोर्ट वाई के ऊपर नोटिस सर्व करेगा कि आओ भाई कोर्ट आओ, और जो पेमेंट करना है एक्स का पेमेंट करो, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया। सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी एक्स को पेमेंट मिलेगा। अब इस डिसऑनर का क्या जर्नल एंट्री होता है ड्रॉअर के बुक्स में और ड्रॉई के बुक्स में, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो फटाफट अपना नोटबुक में भी कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। एक तरफ ड्रॉई का कॉलम होगा, दूसरी तरफ ड्रॉअर का कॉलम होगा। एक्स को हम अज्यूम करेंगे ड्रॉअर और वाई को अज्यूम करेंगे ड्रॉई।
वाई हमारे लिए ड्रॉई है यानी कि डेटर है या परचेजर है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने तीनों लिख दिया है। एक्स ड्रॉअर है बिल का या क्रेडिटर जिसको बोलते हैं, या तीसरा नाम सेलर। एक्स सेल करेगा गुड्स वाई को उधार में। तो सबसे पहला जब सेल परचेज का एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? एक्स सेल कर रहा है वाई को गुड्स, तो वाई डेबिट, मान लीजिए 25,000 का अमाउंट है, टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हमने सीखी है, पीछे की वीडियोस जाकर आप देख लीजिए। वाई क्या एंट्री पास करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू एक्स, 25,000 एक्स से खरीदा है तो एक्स को क्रेडिट कर दिया, 25,000 ये भी लिखेगा। वाई एक्सेप्ट करके बिल हैंड ओवर किया है एक्स को, तो इसके लिए बी आर डेबिट, एसेट आया 25,000 किससे मिला? वाई से, टू वाई। इसके बुक्स में, वाई के बुक्स में क्या एंट्री होगा? वो बिल एक्सेप्ट करके एक्स को हैंड ओवर कर रहा है तो एक्स डेबिट, टू बिल्स पेबल अकाउंट 25,000 कैश में दे करके वो एक्सेप्टेंस दे दिया एक्स को। ये एंट्री हम लोग पीछे सीख चुके हैं। अब ड्यू डेट 2 महीने के बाद, सपोज कीजिए 2 महीने का पीरियड था बिल का, 2 महीने के बाद वाई पेमेंट नहीं किया, बिल डिसऑनर हो गया। अब क्या करें मैम, क्या एंट्री होगा? अब देखिए वाई के लिए एक ही ऑप्शन है, ड्यू डेट को वो पेमेंट नहीं किया, लेकिन एक्स के पास तो 4 ऑप्शंस था बिल के ट्रीटमेंट का। क्या क्या 4 ऑप्शंस था? पहला रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास एक संभाल के रखा था। दूसरा डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था एक्स। तीसरा एंडोर्स्ड टू हिज क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर को वो बिल ट्रांसफर कर चुका होता है। और लास्ट ऑप्शन इसके पास था सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये 4 ऑप्शन है ना। अब ये चारों केस में बिल डिसऑनर हो रहा है तो क्या क्या एंट्री होगी ये आज हम लोग समझेंगे। इस केस में जब मैच्योरिटी डेट तक एक्स बिल को संभाल के रखे हुए था, डिसऑनर होने पे बिल का क्या एंट्री करेगा? सीधा सीधी ये जो एंट्री बिल मिलने के समय पास किया था उसको रिवर्स कर देगा। बिल मिला था, ड्यू डेट को पेमेंट नहीं हुआ, एंट्री क्या कर देगा? ये सीधा सीधी रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने का क्या एंट्री पास करें मैम? पहले ये बताइए कि अगर हमको बिल का पेमेंट मिल जाता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, यही करते हैं ना बेटा जी। लेकिन हमको पेमेंट तो नहीं मिला, बैंक हम डेबिट नहीं कर सकते हैं, क्या एंट्री पास करेंगे? किसको डेबिट कर दें? हमने क्या कहा था? रिवर्स करेंगे, तो वाई को डेबिट करेंगे फिर से, क्योंकि वाई से हमको रिसीव करना है, ये मेरा डेटर हो गया। और टू बी आर को क्रेडिट कर दी, यानी कि हमारा ये जर्नल एंट्री कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के लिए जस्ट रिवर्सल एंट्री पास होता है, यानी कि सर नीचे
पैरों पर। अब सपोज कीजिए इसके साथ साथ जो एक्स है नोटिंग चार्ज भी पेमेंट किया। अब जब नोटिंग चार्ज भी पेमेंट किया तो यहाँ क्या लिखेगा, एक अकाउंट और क्रेडिट करेगा टू कैश अकाउंट। अब एक्स वाई को बोलेगा हमको तो बिल का पेमेंट चाहिए ही चाहिए, साथ में जो नोटिंग चार्ज हमने पेमेंट किया है नोटरी पब्लिक को वो भी मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि ये पैसा मुझे खर्च करना पड़ा आपकी वजह से। आपने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया जिसकी वजह से मुझे नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ा और वहां नोटिंग चार्ज देनी पड़ी है, तो ये पैसा की भरपाई भी हम आपसे ही लेंगे। बिल का अमाउंट कितना था बेटा जी हमारा 25,000, तो 25,000 तो बिल का अमाउंट। और सपोज कीजिए इसने नोटिंग के लिए 200 पेमेंट किया है, तो टोटल वाई से इसको चाहिए 25,200 रुपया। इजंट इट? करेंगे तो ये पहला सिचुएशन हो गया, जस्ट रिवर्सल एंट्री पास कर दिए और कैश को भी नीचे क्रेडिट कर दिए अगर नोटिंग चार्ज पेमेंट किया गया है तब। याद रहेगा ना? अब इन दोनों केस के लिए जहां हमने बिल डिस्काउंट करवाया है बैंक से या अपने क्रेडिटर को या थर्ड पार्टी को बिल एंडोर्स कर दिए हैं, उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे? इस केस में, इन दोनों केसेस में हम डेटर को डेबिट कर देंगे, डेटर्स या एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू क्रेडिटर्स या लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डेटर को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को या क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। अब डेटर कौन मैम? एक्स के लिए डेटर कौन है? वाई। तो वाई से ही तो पैसा लेना है। अब इस केस में क्या हुआ, सिचुएशन समझिए। वाई है, वाई बिल एक्सेप्ट करके दिया किसको? एक्स को। एक्स इस बिल को लेकर के पहुंच गया अपने बैंक के पास और यहां से डिस्काउंट करवा लिया। अब थोड़ा ध्यान से इस केस को समझिए, जब बैंक से हम बिल डिस्काउंट करवाए होंगे क्या सिचुएशन रहा होगा। ये एक्स ड्रॉर है, बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर, वाई एक्सेप्ट कर लिया, एक्स को दे दिया। वाई को पैसे की जरूरत पड़ गई बिफोर टाइम, इस बिल को लेके पहुंच गया बैंक के पास कि बैंक से बोला कि आप हमको बिल का पेमेंट कर दीजिए, मेरे पास एक बिल है। बैंक पेमेंट कर दिया एक्स को। जब ड्यू डेट आया बैंक उस बिल को लेके पहुंच गया वाई के पास कि इसका पेमेंट करिए, आप आपके नाम से बिल है, वो बिल मेरे के पास है, आप इसका पेमेंट करिए। वाई बोला मेरे पास पैसा नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा, ये जो बैंक है ये कहाँ पहुंचेगा? एक्स के पास। भाई ये बिल आपने डिस्काउंट करवाया, इसका पैसा मुझसे आपने लिया है, आप मुझे मेरा पैसा रिटर्न कीजिए। बिल का पेमेंट आपका जो डेटर है नहीं किया, डिसऑनर हो गया। हम आपके डेटर को नहीं जानते हैं। अब एक्स किसको पेमेंट करेगा? ऑब्वियस है एक्स बैंक को पेमेंट करेगा और कलेक्ट किससे करेगा? वाई से कलेक्ट करेगा। एक के लिए वाई क्या हो गया? डेटर, तो डेबिट कीजिए वाई को, वाई डेबिट। और क्रेडिटर कौन हो गया? जिसको पेमेंट हमको करना है, यानी कि बैंक टू बैंक। ये मेरे लिए क्रेडिटर भी है, लायबिलिटी भी है। क्रेडिटर तो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। एक्स होने के नाते हम एंट्री पास करेंगे वाई डेबिट। वाई मेरा डेटर है, वो मेरे लिए एसेट भी है क्योंकि उससे पैसा हमको रिसीव करना है, और बैंक को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बैंक मेरे लिए लायबिलिटी है या क्रेडिटर है, बैंक को हमको पेमेंट करना है। और इस अमाउंट में नोटिंग चार्जेस इंक्लूडेड होगा, तो यहां इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, यानी कि अमाउंट बिल का कितना होगा मेरे सिचुएशन में? 25,200। वाई से हमको चाहिए 25,200 और बैंक को हम पेमेंट करेंगे 25,200
क्योंकि ये नोटिंग चार्ज बैंक पेमेंट कर चुका होगा नोटरी पब्लिक को, सारा प्रोसेस बैंक फॉलो किया होगा नोटिंग करवाने वाला। अंडरस्टूड? दोनों केस में देखिएगा वाई को डेबिट किया गया है, यहां भी वाई को डेबिट किए हैं, यहां भी वाई को डेबिट किए हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन, जहां बिल को एंडोर्स कर दिया गया था, सपोज कीजिए जो वाई से हमको बिल मिला था इसको हम एंडोर्स कर दिए थे टू जेड। अब क्या सिचुएशन रहा होगा मैम? एक्स बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर, वाई एक्सेप्ट करके हैंड ओवर कर दिया एक्स को, इस बिल को ट्रांसफर कर दिया एक्स जेड को। 2 महीने के बाद उस बिल को लेकर जेड पहुंच गया वाई के पास, लेकिन वाई इसका पेमेंट नहीं किया तो बिल डिसऑनर हो गया। अब जेड बोलेगा एक्स को, वाई पेमेंट नहीं किया, हमको कोई मतलब नहीं, हमको पैसा आपसे चाहिए तो आप हमारा पेमेंट करिए। तो ठीक है भाई, एक्स जेड को पेमेंट करेगा और रिसीव किससे करेगा? वाई से। तो जिससे रिसीव करना है वो एक्स के लिए डेटर है यानी कि एसेट है, और जिसको पेमेंट करना है वो एक्स के लिए क्रेडिटर है यानी कि लायबिलिटी है। अब बिल का पेमेंट नहीं हो तो वापस जेड तो फिर से क्रेडिटर बन गया ना, तो जेड को क्रेडिट करेंगे। अब इस केस में क्या एंट्री पास करें? इस केस में हम एंट्री पास करेंगे वाई डेबिट टू जेड। वाई से पैसा लेना है तो हमारे लिए डेटर है, और जेड को देना है इसलिए जेड मेरे लिए क्रेडिटर है। इसमें भी नोटिंग चार्जेस इंक्लूडेड होगा। जिसके पास बिल रहता है सारा नोटिंग का काम, कार्यभार, सारा नोटिंग का काम वही करवाता है, वही नोटरी पब्लिक के पास ले जाएगा बिल को, नोटिंग वहां करवाएगा। इसलिए जेड को तो दोनों पैसा वापस चाहिए, नोटिंग चार्जेस भी और बिल का अमाउंट भी। तो दोनों अमाउंट जोड़ करके जेड को हम क्रेडिट करेंगे और वाई को डेबिट करेंगे। तो देखिए तीनों केस में वाई डेबिट हुआ है, क्योंकि तीनों केस में फिर से वाई मेरा डेटर हो जा रहा है। तीनों केस क्या, 4th केस में भी वाई को ही डेबिट करने जा रहे हैं हम अभी। इन केस ऑफ डिसऑनर हर सिचुएशन में, चाहे केस कोई भी हो, जिससे हमको बिल एक्सेप्ट करके मिला है उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे? पहला सिचुएशन में बीआर को क्रेडिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिल मेरे पास था। सेकेंड एंड थर्ड सिचुएशन में जो हमारा क्रेडिटर है जिससे हम पैसा लिए हैं उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब चलते हैं इस केस में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो जब हम बिल्स भेजते हैं कलेक्शन करने के लिए उस समय क्या एंट्री पास करते हैं बेटा जी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, यही करते हैं टू BR, इजंट इट? जिस दिन बैंक के पास बिल भेजते हैं तो वी पास दिस जर्नल एंट्री। अब बिल तो डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया तो हमको पैसा किससे वापस चाहिए? वाई से चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? वाई को यहाँ पे डेबिट करेंगे। देखिए इस केस में 25,200 ही होगा, मेरे एग्जाम्पल में हर केस में 25,200 ही रहेगा। वाई डेबिट करेंगे अगेन विथ ₹25,200 टू, ये क्रेडिट हो जाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, एंड टू नोटिंग चार्जेस तो देना पड़ा ना, तो टू कैश अकाउंट सिमिलर टू द फर्स्ट सिचुएशन। यहां भी कैश क्रेडिट किए थे और यहां भी कैश क्रेडिट करेंगे, ये नोटिंग चार्ज के लिए। तो in all the 4 cases Y's account will be debited, यानी कि Draw's account will be debited if the bill gets dishonored.
होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्रेडिट किसको करना है यहाँ भी हमने आपको समझा दिया है। अब इसके बुक्स में क्या एंट्री पास होगा मैम? इसके बुक्स में सिंपल सा एंट्री पास होगा, दैट इज रिवर्सल एंट्री। था हमने एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल किया था, अब ये बिल का पेमेंट हम टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि एक्स मेरा फिर से क्रेडिटर हो गया, हमको तो पेमेंट करना है ना, तो एक्स वंस अगेन बिकम आवर क्रेडिटर। और साथ में नोटिंग चार्जेस भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेंस है। तो बिल्स का अमाउंट था 25,000, नोटिंग चार्जेस में चला जाएगा 200 रुपया। हमको टोटल एक्स को कितना पेमेंट करना होगा? 25,200। इसके पास बस एक ही केस है, कोई अलग अलग सिचुएशन नहीं है। सीधा सीधी ये इस एंट्री को रिवर्स कर देगा और साथ में नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट कर देगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस इसकी वजह से ही पेमेंट करना पड़ा है, इसके लिए ये एक्सपेंस है। होप आपको आज डिसऑनर का जो अलग अलग सिचुएशंस है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में डिसऑनर टॉपिक से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।